हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। पहले आपने छोटी ई की मात्रा के शब्द पढ़े, अब बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को आज हम देखेंगे। तो चलिए, बड़ी ई की मात्रा के शब्द में बड़ी ई पीछे से आती है। जो मात्रा होती है वो पीछे से आती है। जैसे कि मैंने 12 घड़ी में बड़ी ई की मात्रा को लिखा है, आपको मैं दिखाती हूँ। क पे बड़ी की मात्रा तो इसको पढ़ेंगे की। ख पे बड़ी की मात्रा खी। ग पे बड़ी की मात्रा गी। घ पे घी। च पे ची। छी, जी, झी, टी, थी, डी, ढी। त पे बड़ी की मात्रा ती, थी, दी। द पे बड़ी की मात्रा दी। ध पे बड़ी की मात्रा धी, नी, पी, फी, बी, डी, मी। य पे बड़ी की मात्रा ई। र पे बड़ी की मात्रा री। ल पे बड़ी की मात्रा ली। व पे बड़ी की मात्रा वी। और श पे बड़ी की मात्रा शी। फिर खटकोड़ का श है, उस पे बड़ी की मात्रा शी। छोटा सा पे बड़ी की मात्रा तो सी। और ह पे बड़ी की मात्रा तो ही। छ, त्र और ज्ञ में मात्रा नहीं होती क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को जोड़ करके, वर्णों को जोड़ करके कैसे शब्द बनाते हैं। और जब बड़ी ई की मात्रा को लिखते हैं तो उस पे थोड़ा प्रेशर डाल करके बोलते हैं। जैसे कि द प्लस बड़ी की मात्रा और प मिलाकर बनता है दीप। घ, र बड़ी की मात्रा तो मिलकर बनता है घड़ी। स बड़ी की मात्रा, ट बड़ी की मात्रा तो सीटी। प प्लस प बड़ी की मात्रा और ता पपीता। तो इस तरह बड़ी की मात्रा डालने पर मात्रा शब्द बिल्कुल से अलग हो जाता है और बड़ी की मात्रा पे दबाव डाल करके बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है न पे आके मतलब ना, श प पे आके मतलब पा, तो और बड़ी की मात्रा लगाने पर क्या हो जाएगा? ती, नाशपाती। तो फिर इसको त पे बड़ी की मात्रा डालेंगे तो ती, फिर र तो क्या हो जाता है? तीर। ल, ड़ क पे बड़ी की मात्रा डालेंगे तो क्या हो जाता है? लड़की। तो इस तरह से बड़ी की मात्रा डालने पर शब्द बिल्कुल से चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। अब मैं कुछ और शब्द लिखूंगी जिसकी सहायता से आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी की मात्रा किस तरह से बोलते हैं। वो बड़ी की मात्रा और र ये हो जाता है वीर। वीर यानी कि बहादुर। उसी तरह से ध बड़ी की मात्रा और र ये हो जाता है धीर। तो इस तरह से हम हर एक व्यंजनों पे जब दबाव डाल के बोलते हैं, पीछे से जो मात्रा आती है उसमें हमें बड़ी की मात्रा के शब्द मिल जाते हैं। तो चलिए फिर से दोहराते हैं इसको। द पे बड़ी की मात्रा प, दीप। घ, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी। स बड़ी की मात्रा और ट बड़ी की मात्रा सीटी। प पे बड़ी की मात्रा और त पे आ की मात्रा पपीता। न पे आ की मात्रा श, प पे आ की मात्रा त बड़ी की मात्रा नाशपाती। और त पे बड़ी की मात्रा और र तीर। लड़की। इस तरह से व पे बड़ी की मात्रा वी और र वीर और ध पे बड़ी की मात्रा धी और र धी। तो चलिए अब हम चित्र की सहायता से उसके शब्दों को जानेंगे जिसमें बड़ी की मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है, चित्र की सहायता से बड़ी की मात्रा के शब्द देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। बड़ी की मात्रा हमेशा पीछे से आती है, ये याद रखिएगा, और छोटी की मात्रा आगे से आती है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। ठीक है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो।
जिसमें कि बड़ी ई की मात्राएं हैं। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से बड़ी की मात्राओं के चित्र हैं। तो सबसे पहले मैं एक चित्र बना रही हूं जिसको आपको बताना है ये कौन सा चित्र है और ये कहाँ पे रहती है। हाँ, आपको तो पता चल गया होगा, ये है फिश। हिंदी में बोलते हैं मछली। इसको लिखते कैसे हैं? म छ ल पे बड़ी की मात्रा क्या हो जाता है? मछली। इसको इस तरह पढ़ते हैं, मछली। तो हमें एक चित्र मिल गया हमें मछली का। अब हम एक और चित्र बनाते हैं जिसमें हम देखिए क्या करना है। आपने सबको पता है कि ये क्या चीज है, फिर भी मैं बता दूं, ये है देखिए तीर। तो बड़ी की मात्रा और र, तीर। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा और र, तीर, ये तीर है। दूसरा शब्द है जो कि सबके घरों में होता है, भगवान के सामने हम जलाते हैं। क्या है ये? जी हाँ, ये है दीपक। क्या है? दीपक। द बड़ी की मात्रा प और क क्या हो जाता है? दीपक। दीपक, 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 जो कि दिया भी बोलते हैं इसको, हम लोग इसको जलाते हैं। इसके बाद होता है दूसरा पिक्चर में बना रही हूँ, चित्र बना रही हूँ। आप पहनते हो इसको, ये है, क्या है? ये है क, म पे बड़ी की मात्रा और ज, कमीज। कमीज यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको शर्ट। कमीज यानी कि शर्ट। चलिए, अब इसी तरह से हम कुछ चित्रों को पहचान करके उनके शब्दों से उसको मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके चित्र कैसे हैं और शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चित्र पहचान कर उनके शब्दों से मिलाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चित्र बना रही हूँ वो है, ये है जो कि ची 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 करती है और हर जगह दिखाई देती है। कौन है ये? जी हाँ, ये है चिड़िया। ठीक है, ये है चिड़िया। अब आता है, अभी मैंने आपको ये वाला भी बताया था, ये कौन सी चीज है बताइए? ये है तीर। उसी तरह बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में और कौन सा चित्र आ रहा है? अभी अभी जस्ट देखा था आपने, ये है मछली। मैं पहले चित्र बना रही हूँ, उसके सामने शब्द लिखूंगी और उस चित्र को उस शब्द से आपको मिलाना है। चलिए और बनाते हैं कुछ। ये आ गया, हरे कलर का होता है, ठीक है, सॉरी येलो कलर का होता है। ये है पपीता। पपीता। प पे बड़ी की मात्रा, तो पर आ की मात्रा। अब मैं यहाँ पर और चित्र बनाती हूँ और शब्द फिर लिखती हूँ। ये आ गई एक, शी इज अ, ये है गर्ल। ये है लड़की। लड़की। अब अगला शब्द लिखते हैं, बनाते हैं पिक्चर। ये आ गया आपका, ठीक है, ये हाथ में पहनते हैं और इससे हम समय देखते हैं।
हाथ में पहनते हो समय देखते, यानी कि जी हाँ, ये है घड़ी। ये घड़ी का चित्र है। इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं दिया। दिया दीपक भी बोलते हैं, जो कि हम रोशनी करने के लिए जलाते हैं। तो मैं अब शब्द लिख रही हूँ और उससे हमें मिलाना है। तो पहला शब्द है तीर, ठीक है, तीर। दूसरा शब्द आता है चिड़िया। या तो आप, ये तो छोटी की मात्रा का है तो भी चलता है, चिड़िया। फिर आता है तो पे बड़ी की मात्रा, प पे बड़ी की मात्रा, प पी, और तो पे आ की मात्रा ता, पपीता। अगला है घड़ पे बड़ी की मात्रा घड़ी। उसके बाद आता है द पे बड़ी की मात्रा, य पे आ की मात्रा तो हो जाता है दिया। तो अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन सी मात्राओं के शब्द किस चित्र से मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। त पे बड़ी की मात्रा तीर और र, तीर किस शब्द से, किस पिक्चर से मिल रहा है? तीर। तीर यहाँ पर है तो हम इस तीर को यहाँ पे मिला देते हैं, तीर। अब चिड़िया, तो चिड़िया तो यहाँ पर है। पपीता, पपीता, पपीता यहाँ पर है, इसको हम इससे मिलाते हैं। फिर आता है घड़ी, ड पे बड़ी की मात्रा, घड़ी को घड़ी से मिलाते हैं। फिर है, अब एक और शब्द रह गया है इसमें, वो है मछली। तो मैं यहाँ लिखती हूँ मछली। मछली को हम मछली से मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे। और एक शब्द है दिया, तो दिया को दिया से। तो ये हो गई बड़ी की मात्रा के शब्द, जिसको हमने चित्र से मिला करके समझा है। तो चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं उसको। तीर, चिड़िया, पपीता, घड़ी, दिया और मछली। तो ये है बड़ी की मात्रा के शब्द, जिसको हम एक दूसरे से चित्र की सहायता से इसको मिलाएं। अब हम कुछ वाक्य लिखेंगे जो कि बड़ी की मात्रा के शब्दों वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं वो वाक्य कौन से हैं। चलिए, बड़ी की मात्रा के शब्दों वाले कुछ वाक्य लिख करके हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी की मात्रा कैसे होती है। अब है वाक्य पूरे करो, और इसमें मात्रा लगेगी बड़ी ई की मात्रा वाले, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ वाक्य पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कि बड़ी की मात्रा वाले वाक्य किस तरह से होते हैं। वाक्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। तो चलिए बड़ी की मात्रा के वाक्य पूरा करते हैं। पहला है, द पे बड़ी की मात्रा और द पे बड़ी की मात्रा, दीदी। यहां पे एक चित्र मैंने बनाया, जो कि आपको मैंने अभी बताया था किस चीज का है, जिसको हम जलाते हैं, जलाती। द पे बड़ी की मात्रा है, दीदी जलाती है। क्या जलाती है? दिया। द पे बड़ी की मात्रा आएगी और य पे आ की मात्रा तो आ जाता है दिया। दीदी दिया जलाती है। तो ये बड़ी की मात्रा वाला वाक्य कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। इसमें चित्र बना है दिया का। अगला हमारा वाक्य क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा वाक्य है राजीव, ज पे बड़ी की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ज पे बड़ी की मात्रा, राजीव। यह भी एक नाम है। अब यहाँ पे एक जो चित्र बना रही हूं, वो आपको बताना है किस चीज का चित्र है। हाथ में पहनते हैं और इसे हम समय देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा, घड़ी। पहन, तो आ की मात्रा, पहनता है।
राजू घड़ी पहनता है, तो यहाँ मैं लिखूंगी घड़ी, बड़ी की मात्रा घड़ी। ठीक है, अब मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ, तो आप देखिए क्या है तीसरा वाक्य। ये है स पे बड़ी की मात्रा और त पे आ की मात्रा, सीता। स पे बड़ी की मात्रा, त पे आ की मात्रा, सीता। सीता, ये आ गया एक और चित्र जिसको फल के रूप में भी खाते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है और इसकी मात्रा बड़ी की होती है लिखने में। क्या है ये? हाँ, पपीता। पपीता। सीता पपीता, फ पे आ की मात्रा खा, त पे बड़ी की मात्रा ती है। सीता पपीता खाती है। अब आप देखिए सब में बड़ी की मात्राएं आई हैं। जहां जहां बड़ी की मात्रा है मैं उसके अंडरलाइन, उसके नीचे लाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि बड़ी की मात्रा हमेशा पीछे की तरफ से आती है। अब अगला वाक्य लिखती हूं मैं। एक चित्र पहले बना दे रही हूं जिसको आपको बताना है कि ये किस चीज की चित्र है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई फेस बन रहा है, लेकिन ये लड़का है या लड़की? हाँ, शी इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। तो यहाँ मैं लिखूंगी लड़की। लड़की, क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। लड़की, प पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, पानी। लड़की पानी, प पे बड़ी की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा, क्या हो जाता है? पीती। लड़की पानी पीती है। लड़की पानी पीती है। तो ये हुए हमारे कुछ बड़ी की मात्रा के वाक्य। चलिए और कुछ वाक्य लिखते हैं। चलिए अगला वाक्य हमारा है न पे बड़ी की मात्रा र और ज, तो क्या हो जाता है? नीरज। नीरज। अब एक और चित्र बनाऊंगी जो थोड़ा सा अलग सा है और आपको बताना है ये किस चीज का चित्र है, जिसको बजाते हैं और जिससे बहुत तेज आवाज आती है। बजा। क्या बजा? नीरज डैश बजा। नीरज सीटी। स पे बड़ी की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा, सीटी बजा। नीरज सीटी बजा। अब यहाँ पे नीरज पे भी बड़ी की मात्रा, न पे नीरज, स पे बड़ी की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा, सीटी बजा। ठीक है, ये शब्द हुए। अब अगला शब्द लिखते हैं। यहाँ पे पहले चित्र बनाती हूं मैं, फिर आप बताओ कि यहाँ क्या फिलअप करती हूं मैं। आइए, अभी तो आपको बताइए कौन सा चीज है? फिश। फिश को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मछली। मछली। मछली, पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, पानी, म पे की मात्रा में है। मछली पानी में है। देखिए मछली, इसमें भी बड़ी की मात्रा आई। अब हम जो वाक्य लिखा है मैंने उन शब्दों को उन वाक्यों को वापस से दोहराते हैं। द पे बड़ी की मात्रा, द पे बड़ी की मात्रा, दीदी दिया जलाती है। दीदी दिया जलाती है। दूसरा है राजीव घड़ी पहनता है। सीता पपीता खाती है। और लड़की पानी पीती है। ठीक है, अगला है नीरज सीटी बजा। नीरज सीटी बजा। मछली पानी में है। मछली पानी में है। तो ये हुए हमारे बड़ी की मात्रा वाले वाक्य जिसको हमने चित्र की सहायता से पूरे किए। अब मैं आपको कुछ शुद्ध और अशुद्ध मात्राओं वाले, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को अलग करके दिखाऊंगी। कौन सी मात्रा छोटी की है, बड़ी की है,
आपको उनमें से बड़ी की मात्रा के शब्दों को जो सही हो उनको चुनना है। तो चलिए हम सबसे पहले बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में से लेते हैं। आपको ये बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये हुआ कि कौन सी बड़ी की मात्रा के शब्द हैं और कौन सी छोटी की मात्रा के। तो बड़ी की हमें ढूंढना है, तो आइए देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन से हैं। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताने हैं। शुद्ध शब्द बताओ, शुद्ध शब्द बताओ। ठीक है, रुकिए मैं पहले आपको ये दिखाती हूं लिख करके। शुद्ध शब्दों की पहचान करो। शुद्ध शब्दों की पहचान करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो शब्द लिख रही हूं आपको देखना है कि इन दोनों में से शुद्ध कौन है और उसमें गोला करना है। ठीक है, सीटी सिटी, फिर लड़की लड़की, दोनों में से कौन सा शुद्ध है इसको देखना है। उसके बाद माली या फिर माली, इन दोनों में कौन सा शुद्ध शब्द है उसको ढूंढना है। फिर है तीर या तीर, दोनों में ये वाक्यों में कौन सा शब्द सही है। उसके बाद मछली या फिर मछली, इन दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध है इसको देखना है। फिर कीली या फिर कीली। फिर आता है सितार या सितार, घड़ी या फिर घड़ी आगे से मात्रा। इन दोनों में हर एक में बड़ी की मात्रा मैंने दी है। इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सी सही मात्राएं हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ सीटी, सीटी या सीटी में बड़ी की मात्रा कौन सी है जो पीछे से आती है, और शुद्ध शब्द है सीटी पहले नंबर का। दूसरा है लड़की, तो क पे बड़ी की मात्रा सही है या लड़की छोटी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा सही है, तो लड़की। इसके बाद आता है माली, म आ की मात्रा ल पे बड़ी की मात्रा माली, या फिर म आ की मात्रा ल पे छोटी की मात्रा माली। दोनों में कौन सा सही है, दोनों में से बड़ी की मात्रा वाला शब्द सही है। और अंतिम यहाँ पर है त पे बड़ी की मात्रा तीर और त पे छोटी की मात्रा तिर। इन दोनों में कौन सा सही है, इन दोनों में अगेन ये वाला सही है, तीर। तो हमने बड़ी की मात्राओं वाले शब्दों को अलग से पहचान किया। इस साइड में म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली या म छ छोटी ल पे छोटी की मात्रा ली, इन दोनों में कौन सा सही है, तो पहले वाला सही, मछली। क्योंकि हम बड़ी की मात्रा सीख रहे हैं इसलिए इसमें से उसको पहचानना है। अब क पे छोटी की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा किली, तो किली का कोई शब्द नहीं होता। और क पे बड़ी की मात्रा की, ल पे बड़ी की मात्रा ली, कीली। किली ही एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कांटी, कीला, जो कील ठोकते हैं ना उसको, तो ये शब्द सही है। अब आता है सितार, स पे छोटी की मात्रा सितार, स पे बड़ी की मात्रा सितार। एक छोटी की मात्रा वाला शब्द हमने ढूंढा है वो सही है सितार। अब आता है घड़ी, घड़ी जिसमें से हम समय देखते हैं, या फिर घड़ी, घड़ी तो कोई वर्ड नहीं होता। घ पे ड़ पे बड़ी की मात्रा वाला शब्द सही है तो हम लिखते हैं घड़ी। तो ये हमने पहचाना शुद्ध और अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं।
अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से शब्दों को जिसमें बड़ी की मात्राएं हैं वो लगा करके शब्द बनाए हैं। चलिए देखते हैं। बड़ी की मात्रा जो 12 खड़ी में देख रहे हैं आप, क पे बड़ी की मात्रा तो की, ख पे बड़ी की मात्रा तो खी, तो खी को लेते हैं खीरा। खीरा एक शब्द हुआ बड़ी की मात्रा का। उसके बाद ग, ग पे बड़ी की मात्रा गी, तो ग पे बड़ी की मात्रा गी और त पे आ की मात्रा ता, गीता। गीता नाम भी होता है। घ पे बड़ी की मात्रा घी, तो घिया, घिया का मतलब भी लौकी भी होता है। अब है ची, फिर है छी, जी, जी, इसमें से मिलाकर के कोई एक शब्द बनाते हैं। तो जैसे कि हमने एक ध लेकर के, ध से धीर ज एक शब्द निकाला, धीरज। न से बनाते हैं नीरज। ये शब्द, ये सारे शब्द बड़ी की मात्राओं वाले हैं क्योंकि ये पीछे से आ रहे हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा जोर दे करके बोलते हैं। अब है भ पे बड़ी की मात्रा भीड़, भीड़, ठीक है, भीड़ यानी कि क्राउड होता है, भीड़। अब आता है र पे बड़ी की मात्रा रिया। अगला शब्द बनाते हैं त पे बड़ी की मात्रा और र, तीर। फिर आता है म छ ली, ये थोड़ा अलग सा हुआ। म छ ल पे बड़ी की मात्रा यहाँ आती है मछली। अब होता है घड़ी। अभी फिर उसके बाद होता है जीत, जीत, जीत मतलब कि विक्ट्री। यहाँ पर हो गई बड़ी की मात्रा के शब्द। थोड़े कुछ और शब्द लिखते हैं जैसे कि सीता, सीता भी एक नाम होता है। तो ये जो भी शब्द मैं लिख रही हूँ वो मैंने 12 खड़ी को देखते हुए व्यंजनों के ऊपर जो बड़ी की मात्रा लगाई है उसकी सहायता से मैंने शब्द बनाए हैं। तो आप भी इस तरह से घर पर अपनी व्यंजनों की सहायता से कोई भी बड़ी की मात्रा वाले शब्द अपनी किताब में, कॉपी में लिख सकते हैं। उससे आपको बड़ी की मात्रा के शब्द समझने में आसानी होगी। फर्क क्या है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में शब्दों में? छोटी की मात्रा हमेशा आगे से आती है जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे, और वो छोटी इस तरह होती है। और बड़ी की मात्रा के जो शब्द होते हैं वो हमेशा पीछे पीछे से आते हैं ऐसे, और इसके ऊपर हम ये करते हैं। समझ में आया? तो हम व्यंजनों में जब हम स्वर का योग करके जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड, अक्षर पूरा शब्द बन के निकल के आता है। तो जैसे छोटी ई का हुआ शब्द मैंने बताया था आपको सितार, तो ये आगे से मात्रा आई, ये छोटी ई की मात्रा। और उसी तरह से पीछे से मात्रा जो बताया मैंने आपको वो होता है कील, तो ये हो गई बड़ी ई की मात्रा के शब्द। तो बड़ी ई और छोटी ई में ये फर्क है कि वो आगे से छोटी ई की मात्रा आती है और बड़ी ई की मात्रा पीछे से आती है। तो अब आप इसको घर पे आप अपने नोटबुक में इसमें प्रैक्टिस करिए और बड़ी ई की मात्रा किस तरह होती है और छोटी ई की मात्रा किस तरह होती है ये आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद एक बार और छोटी ई की मात्रा को मैं बता दूं और बड़ी ई की मात्रा में फर्क बता दूं। छोटी ई की मात्रा आगे से आती है और बड़ी ई की मात्रा इधर पीछे से। इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। छोटी ई की मात्रा आगे से जो आती है उसके शब्द यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जिसमें आपको अपने से पता चल जाएगा कि छोटी ई और बड़ी ई में क्या फर्क है। देखिए सितार, किला, इसको तुरंत पढ़ते हैं। छोटी की मात्रा पे कोई दबाव नहीं पड़ता है, मात्रा पर व्यंजन पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, तो तुरंत बोल रहे हैं सितार, किला। उसी तरह किताब, उसी तरह से पिता। फिर उसके बाद इस साइड में आते हैं, इसमें मछली, इसमें थोड़ा सा दबाव देकर बोलते हैं। ल पे बड़ी की मात्रा तो ली, कील, मछली। उसी तरह से घड़ी, ये सारे शब्दों पे हम दबाव डाल रहे हैं। उसी तरह से एक और आता है च पे बड़ी की मात्रा ल, चील,
ची ल, और इस साइड में लिख रही हूँ च पे बड़ी की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा चिड़िया। ये तुरंत पढ़ना होता है और इसमें दबाव डाल करके पढ़ना होता है। तो अब आप घर पे जाकर के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए घर पे, और बड़ी और छोटी ई की मात्राओं का फर्क जान जाएंगे।